जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत कथा को अवश्य करें। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। दैनिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को तड़के 3:53 पर आरंभ होगा, जो 4 सितंबर गुरुवार को तड़के 4:21 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी का लाभ उन्नति मुहूर्त 6 बजे से 7:30 बजे तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:30 बजे से 9:10 तक है। इसके साथ ही आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यह ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तभी देवताओं को असुर राज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोकों नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया।
मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।